बोल देव अधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरमणि माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें कुंद कुंद का कुंदन की 121 नंबर की गाथा है। श्रवण को स्त्रियों की दीक्षा आदि का निषेध। लिंग पाखुड़ का यह कथन है। यह गाथा जो है लिंग पाखुड़ से ली गई है। सुने ध्यान से। दंसन नाण चरिते महिला बग्गम्मी दे दिवी सठो पसत्य विहु नियठो भाव बिनठो नसो श्रवणो। देखो दंसन नाण चरिते जो श्रवण स्त्रियों में विश्वस्त होकर उन्हें दर्शन ज्ञान और चारित्र देता है वह पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट है तथा भावलिंग से शून्य है और परमार्थ मुनि नहीं है। समझ में आ गया। जो श्रवण स्त्रियों में विश्वस्त होकर उन्हें दर्शन ज्ञान और चारित्र देता है वह पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट है तथा भावलिंग से शून्य है और परमार्थ मुनि नहीं है। प्रवचन सार में शुभोपयोगी श्रवण की प्रवृत्ति बतलाते हुए शिष्यों का ग्रहण तथा उनका पालन भी बतलाया गया है। शिष्यों में स्त्रियां भी आती हैं क्योंकि जिन शासन में बतलाए गए 3 लिंगों में उनका भी एक लिंग माना गया है। तब मन में प्रश्न उठ सकता है कि उपरोक्त कथन कैसे ठीक है। इसका समाधान आचार्यों ने आचार शास्त्रों में बताया है कि स्त्रियों को दीक्षा शिक्षा एवं प्रायश्चित आदि देने का अधिकार केवल विशेष आचार्य को ही है, जैसा कि मूलाचार में कहा है। अब सुनो मूलाचार में क्या कहा है। पिय धम्मो दृढ़ धम्मो संविज्ञो वज्रभीरुपरि शुद्धो संगह नुग्गह कुशलो सद्दम सारक्षणाजुद्धो गंभीरो दुद्धरिसो मिदवादी अप्यको दुहे दुहल्लोया चिरपब इदो गिह दत्तो अज्ञानम गणधरो होवि एवं गुणबदिरितो यदि गुण धारितम करि अज्ञानम चत्तारी कालगा से गच्छादि विरहणा हो जय। ये धम्मो दृढ़ धम्मो जो धर्म के प्रेमी हैं धर्म में दृढ़ हैं संवेग भाव सहित हैं पाप से भीरु हैं शुद्ध आचरण वाले हैं शिष्यों के संग्रह और अनुग्रह में कुशल हैं दीक्षा व्याख्यान आदि के द्वारा उनका उपकार करना तथा उनका प्रतिपालन करना और हमेशा ही पाप रूप क्रियाओं की निवृत्ति से युक्त हैं तथा जो गंभीर हैं दुद्धरिसो स्थित चित्त है मित बोलने वाले हैं चिर दीक्षित हैं तत्वों के ज्ञाता हैं वे ही आरिकाओं के आचार्य होते हैं। इन गुणों से रहित आचार्य यदि आरिकाओं का आचार्यत्व करते हैं तो उनके 4 काल गण पोषण काल आत्मसंस्कार काल संलेखना काल तथा उत्तमार्थ काल विराजित होते हैं और गच्छ की विराधना हो जाती है। समझ में आ गया होगा। खूब सरल है इसलिए ज्यादा डिटेल में हम कुछ भी नहीं बताते। अतः जो कोई भी श्रवण इन उपरोक्त बातों को भूलकर स्त्रियों को दीक्षा शिक्षा एवं प्रायश्चित आदि प्रदान करते हैं वे पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट तथा भावलिंग शून्य हैं और शीघ्र ही अपने चारित्र की विराधना कर लेते हैं। अब देखें 122 नंबर की गाथा सूत्र पहाड़ की है। मुनि के परिग्रह का निषेध। जय जाय रूव सरिसो तिलतु समेतम नगिहदी हत्तेसु जय लेय अप्य बहुयम तत्तो पुन जाइने गोदम। यथा जात मुद्रा के धारी श्रवण अपने हाथ में तिलतुस मात्र भी परिग्रह ग्रहण नहीं करते। यदि वे थोड़ा बहुत भी परिग्रह ग्रहण करते हैं तो निगोद जाते हैं। समझ में आया। यथा जात मुद्रा के धारी श्रवण अपने हाथ में तिलतुस मात्र भी परिग्रह ग्रहण नहीं करते। गिहदी हत्तेसु यदि वे थोड़ा बहुत भी परिग्रह ग्रहण करते हैं तो निगोद जाते हैं।
इसके बाद प्रवचन सार की गाथा है अधिक गुण वाले श्रवण की विनय का उपदेश। गुण दोधिगस्य विनयम परिच्छगो जो भी होमि समयणोति हो जम गुणाधरो यदि सो होदि अनंत संसारी। जो श्रवण स्वयं अधिक गुणों का धारक नहीं होकर भी मैं भी तो श्रवण हूँ इस प्रकार के अभिमान के वशीभूत होकर अधिक गुण वाले श्रवण से अपने विनय की इच्छा रखता है वह अनंत संसारी होता है। सुन लो भैया ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। जो श्रवण स्वयं अधिक गुणों का धारक नहीं होकर भी मैं भी तो श्रवण हूँ इस प्रकार के अभिमान के वशीभूत होकर अधिक गुण वाले श्रवण से अपनी विनय की इच्छा रखता है वह अनंत संसारी होता है। 124 नंबर की गाथा प्रवचन सार की गुणहीन श्रवण को समाचार आदि का निषेध। अधिक गुणा सामन्ये बट्टन्ति गुणाधरे हि क्रियासु यदि जे मिच्छु विद्युत्ता हवन्ति भट्टाचारिता। जो श्रवण सामान्य में स्वयं अधिक गुण वाले होकर यदि गुण रहित श्रवण के साथ बंधनादि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं तो वे मोह के कारण नहीं करने योग्य क्रियाओं में संलग्न होने के कारण चारित्र से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि कोई श्रवण गुण रहित या अपने से हीन गुण वाले श्रवण के साथ बंधनादि क्रियाओं में प्रवर्तता है तो एक तरह से वह उसकी असमीचीन प्रवृत्ति की अनुमोदना ही करता है। इस तरह वह अपने प्रशस्त चारित्र में दोष लगाता हुआ चारित्र से भी स्खलित हो जाता है। लौकिक संसर्ग त्याग का उपदेश। निश्चित सुतत्पदो समित कसाओ तवो दिगो चावी लौकिक जन संसंगम न चयदि यदि संजदो न हवदी। प्रवचन सार की गाथा है। जिस श्रवण ने शुद्धात्मा आदि पदार्थों के प्रतिपादक सूत्रार्थ पदों का निर्णय कर लिया है, कषायों का शमन कर दिया है तथा तपस्रण आदि में भी अधिक है, श्रेष्ठ है, ऐसा श्रवण भी यदि लौकिक जन लौकिक श्रवण और असंयत श्रावक का संसर्ग नहीं छोड़ता है तो वह संयमी नहीं है। अब 126 नंबर की गाथा प्रवचन सार की है। ये भी लौकिक श्रवण स्वरूप। निगंतो पब इदो बड्डदि यदि एहि गेहि कम मेहिम सो लोगी गोति भड़िदो संजम तव संजुदो चावी। जो श्रवण निर्गंथ लिंग यानी दीक्षा में प्रवर्जित होकर भी ख्याति पूजा तथा लाभ आदि के लिए इस लोक संबंधी ज्योतिष मंत्र तंत्र तथा वेद्यक आदि कार्यों को करता है वह द्रव्य रूप संयम और तप से युक्त होते हुए भी लौकिक श्रवण ही कहलाता है। उत्तम संगति का उपदेश। प्रवचन सार की गाथा है। तम्हा समम गुणादो समणो समणम गुणे ही वा अह्यम अधिवसदु तम ही नित्यम इच्छति यदि दुख परिमोक्षम। जो श्रवण दुख से मुक्त होना चाहता हो तो वह निरंतर ऐसे श्रवण के साथ रहे जो गुणों की अपेक्षा अपने से अधिक हो अथवा समान गुण वाला हो। श्रवणचर्या और उद्दिष्ट आदि आहार दोष। आधा कम्मा दिया पुग्गल दब्बस जे इमे दोषा कहते कुब्बदी नाणी पर दब्ब गुणा हुजे नित्यम। आधा कम्मा दिया पुग्गल दब्बस जे इमे दोषा कह मणु मन्नदि अन्नेन तीरमाणा परस्य गुणा। अधः कर्म आदि से उत्पन्न हुआ आहार पुद्गल द्रव्य रूप होता है तथा निश्चय से यह जीव अचेतन रूप पुद्गल द्रव्य को कर बना नहीं सकता है। अतः जब निश्चय से यह जीव अचेतन रूप पुद्गल द्रव्यमय आहार को ना ही कर न बना सकता है ना ही गृहस्थ आदिकों के द्वारा बनाए जाने वाले आहार की अनुमोदना कर सकता है तो वह पुद्गलमय आहार को स्वयं बनाने अथवा अन्य किसी बनाने वाले की अनुमोदना से होने वाला आहार संबंधी अधः कर्म दोष उस श्रवण को कैसे लग सकता है, अर्थात नहीं लग सकता। अब देखें 130 और 131 नंबर की गाथा समय सार की। आधा कम्मम उद्देश्यम च पुग्गलमयम इमं दब्बम
कहतम मम होदीकरम जम नित्य मचेदनम बुद्धम आधाकम मम उद्देश्यम च पुग्गलमयम इमं दब्बम कहतम मम कार्यमिदम जम नित्य मचेदनम बुद्धम। आहार ग्रहण के पूर्व उस पात्र के निमित्त से जो भी आहार आदि बनाया जाता है वह औद्देशिक आहार या उद्दिष्ट आहार कहा जाता है। लेकिन जब निश्चय से यह जीव अचेतन पुद्गल द्रव्य रूप आहार को ग्रहण नहीं कर सकता, तब किसी श्रवण को उसके निमित्त को लेकर बनाए गए या बनवाए गए आहार से संबंधित औद्देशिक दोष कैसे लगेगा। तात्पर्य यह है कि जब कोई साधु आहारचर्या के लिए निकलता है तो वह अपने लिए ग्रहण करने योग्य आहार आदि को आगम में कही गई विधि के अनुसार ही ग्रहण करता है। वह श्रवण आहार के समय अथवा आहार के पूर्व या आहार के पश्चात भी मन वचन काय तथा कृतकाय और अनुमोदना के द्वारा गृहस्थ श्रावकों के द्वारा बनाए गए आहार आदि के संबंध में कोई चर्चा आदि या विकल्प नहीं करते हैं। अतः साधु को उस श्रावक द्वारा किए गए आहार संबंधी कोई भी दोष नहीं लगते, क्योंकि यदि इस जीव को दूसरे में होने वाले परिणामों से भी बंद होने लगे तो फिर कभी भी इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी। देखें 132 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की श्रवणों की भक्ति का फल। अशुभोग योग रहिदा अशुभोग योग रहिदा शुद्धुवजुत्ता शुभोवजुत्ता वा निर्धारयन्ति लोगम तेषु पसत्तम लहरी भत्तो। जो श्रवण अशुभयोग से रहित है और शुद्धोपयोग या शुभयोग से युक्त हैं, वे उत्तम मुनिजन भव्य जनों को संसार समुद्र से तारते हैं। उनकी भक्ति करने वाले मनुष्य प्रशस्त फल रूप स्वर्ग को प्राप्त करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फिर से देखो, जो श्रवण अशुभयोग से रहित हैं और शुद्धोपयोग या शुभयोग से युक्त हैं, वे उत्तम मुनिजन भव्य जनों को संसार समुद्र से तारते हैं। उनकी भक्ति करने वाले मनुष्य प्रशस्त फल रूप स्वर्ग को प्राप्त करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मंगल कामना पंचास्तिकाय की गाथा है और द्वादश अनुप्रेक्षा की दो गाथा है 33 और 133 और 134 नंबर की। मुनि ऊण एत दट्ठम तनु तदु नुगम नुज्जदो निहदे मोहो पश्चिमी रागत दोषो अवधि हद परावरो जीवो। फिर से देखो, मुनि ऊण एत दट्ठम तनु नुगम नुज्जदो निहदे मोहो पश्चिमी रागत दोषो अवधि हद परावरो जीवो। इति निश्चय व्यवहारम जम भणियम कुंद कुंद मणि नाहे जो भावै शुद्ध मनो सो पावै परम निब्बाणम। जो पुरुष इस ग्रंथ शुद्धार्थ पदार्थ को जानकर उसकी प्राप्ति के लिए उद्यत होता है, वह दर्शन मोह को नष्ट करके राग द्वेष को नष्ट करके एवं पुण्य पाप से रहित होकर मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कुंद कुंद मुनिराज ने निश्चय और व्यवहार का आलम्बन लेकर जो कथन किया है, उसकी जो शुद्ध हृदय होकर भावना करता है वह परम निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य अधिकार भी समाप्त हुआ। यह कुंद कुंद का कुंदन, जिसमें सिर्फ 134 गाथा है, इसका यदि आप प्रतिदिन पाठ करेंगे तो ये याद हो जाएगा। और यह जो कुंद कुंद का कुंदन है, इसमें सभी द्रव्यानियों के ग्रंथों का संकलन किया गया है। उन गाथाओं को इसमें संकलित करके जो जो हमारे उपयोग में आती हैं, जो गाथाएं या जो हमारे चिंतन का विषय है या जो हमारे जीवन में उतारने जैसी गाथाएं हैं, उन्हें तो याद कर ही करें, लेकिन इसके साथ ही इसका प्रतिदिन पाठ करें। ये सारी की सारी गाथाएं आपको पाठ के माध्यम से याद हो जाएंगी। हमने भी इन्हें पाठ कर करके ही याद किया है। हम चाहते हैं आप लोग भी इसका प्रतिदिन पाठ करें। अब पाठ तो किताब खोलकर करना होगा। आप इस वीडियो को प्रतिदिन ध्यान से सुनें। यदि आप इसे
अच्छी तरह से सुनेंगे इसकी हेडिंग, इसकी गाथा और इसका अर्थ, तो आपको अर्थ सहित ये गाथाएं तैयार हो जाएंगी। और कभी भी आप आंख बंद करके कहीं भी जाकर बैठ जाएं और इन गाथाओं को दोहराएं, तो ये सारी की सारी गाथाएं आपको कंठस्थ हो जाएंगी। और पढ़ने के बाद आपको भाव भाषण भी होगा, जिससे आपको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप द्रव्यान योग के स्वाध्याय के साथ इसका अध्ययन जरूर करें, इसका पाठ जरूर करें, इसे याद जरूर करें। बोलिए महावीर भगवान की जय।